दुर्गा माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी माँ का आज नवरात्रा है और कालीबाड़ी मंदिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो माँ का शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रह्मचारिणी माँ की अगर बात करें तो कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी माँ को सफ़ेद वस्त्र में जो है वो पूजन करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मीठा भोग जो है वो माँ को लगाया जाता है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, तो वहीं पूजा अर्चना जो है वो पारंपरिक रूप से हिमाचल प्रदेश में की जाती है। हर मंदिर की एक अलग परंपरा है जिसके अनुसार पूजन जो है वो किया जाता है और वहीं कालीबाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं और मां का शीश नवाने के लिए जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि पहाड़ी राज्य होने के साथ ठंडक जो है वो तापमान में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, उसके बाद भी श्रद्धालु जो है वो माँ का शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं। पंडित जी भी इस वक्त हमारे साथ है। पंडित जी, माँ दुर्गा का आज दूसरा नवरात्र है, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, कौन से विशेष योग आज बन रहे हैं? आज देखिए जी, जो ब्रह्मचारिणी जी है माँ दुर्गा जी के दूसरा रूप है, उन्हीं के आशीर्वाद से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सच्चे मन से जो भक्त माँ को आराधना करते हैं, हम सारा जिंदगी में सारा दिन जद्दोजहद करते हैं रोटी के लिए, लेकिन दो वक्त जो लोग जो भक्त लोग आए हैं जो मनोकामना लेके, उनके सभी मनोकामना पूरी होगी। किस तरह से ब्रह्मचारिणी माँ को पूजा जाता है? देखिए जी, ब्रह्मचारिणी पूजने के लिए जो साल में दो बार आते, जो दो तिथि, शारद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, दोनों नवरात्रि जो पंचांग के हिसाब से जो टाइम लिखा, जो टाइम तय है हमारी, उस टाइम के तहत हम पूजा करते हैं जी। तो जिस तरह से पंडित जी ने कहा कि माँ को जो भोग है वो लगाया जाता है और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करती हैं, तो इसी तरह से मंदिरों में भीड़ जो है वो लगातार चल रही है, श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जी जी, समीक्षा आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पवित्र भी जुड़े हुए हैं। तो पवित्र, मनसा देवी मंदिर तो तुसी साडे नाल जुड़े हुए हो, मंदिर दा दृश्य विखाओ, किहो जी सजावट की गई है ते भक्तां दे विच किहो जिहा उत्साह है? जी बिल्कुल, इस टाइम असीं पहुँच चुके हैं मनसा देवी। इत्थे सवेर तो ही ਜਿਹੜੇ श्रद्धालु ने वो मंदिर च पहुँच रहे ने। अज तुहानूं दस दईए कि अज नवरात्रा दा जिहड़ा दूजा दिन है अज, जिथे माँ दुर्गा का जिहड़ा द्वितीय स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माता का, उन्होंने अज पूजिया जाता है। लोगों के लिए नवरात्रा के बहुत ही महत्व है। तो इत्थे मनसा देवी च जिहड़े श्रद्धालु ने वो वख-वख थावां तो इत्थे पहुँच रहे ने। असीं गल करके तुहानूं दसदे हां कि श्रद्धालु कित्थों है, कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग बिहार से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। अब मनसा देवी माथा टेकने आए हैं स्पेशली माथा टेकने आए हैं और इधर घूमने के लिए भी आए थे जी। तो नवरात्रों को कैसे देखते हैं आप, कितना महत्व है नवरात्रों का आपके लिए? बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। मैं हिंदू लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है नवरात्रा के जी। तो तुसी देखो कि लोग जड़े आ वो ना कि सिर्फ पंजाब बल्कि बिहार तो भी मनसा देवी इत्थे पहुँचे हुए आ। सवेर तो ही इत्थे लंबी कतारां च लोग जड़े आ जुड़े हुए आ। तुहानूं आ भी दस दईए कि इस वारी जड़े पहला दिन जड़ा सीगा नवरात्रा दा, उस 50,000 तो वध जिहड़े श्रद्धालु ने उन्होंने इत्थे मनसा देवी आके मत्था टेकिया। इस टाइम भी तुसी देख सकते हो, इस टाइम 8 वज चुके ने, तो इस टाइम भी जिहड़े श्रद्धालु ने वो पूरे धूमधाम दे नाल, पूरे ही उत्साह दे नाल इत्थे मंदिर पहुँच रहे ने, इत्थे नतमस्तक हो रहे ने, मत्था टेक रहे ने ते माता तो दुआवां मंग रहे ने। जी, समीक्षा दा रुख करांगे। प्रशासन वालों भी इन्हां नूं जी पूरा करो जी। तो प्रशासन वालों भी इन्हों लोगों को सारी सुविधावां जिहड़ियां ने वो दित्तियां जा रही ने। बस स्टैंड तो स्पैशल बसिस जिहड़ियां ने वो मनसा देवी लई चलाई जा रही ने। इत्थे अगर आपां कॉम्पलैक्स की गल करिए मनसा देवी, तो बजुर्ग अते गर्भवती महिलावां ते बच्चों के लिए ई रिक्शा के प्रबंधन किए गए हैं। लोगों को परेशानियां ना आउण उहदे लई इस बारी ई टिकटिंग जिहड़ी है श्रद्धालुओं के लिए वो शुरू की गई है, ताकि लोगों को जिहड़ा काउंटर च खड़े रह के जिहड़ा टिकट्स नूं ना खरीदना पवे। नाले उहदे करोना महामारी नूं भी ध्यान च रखा होया है, तो उहदे लई भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग थोड़े डिस्टेंस बना के कतारां च आण, नाले जदों भी मत्था टेकदे आ ते थोड़े डिस्टेंस मेनटेन करके इत्थे पहुंचण। जी, एक बार मुड़ तो समीक्षा का रुख करांगे। समीक्षा, वड्डी गिणती दे विच श्रद्धालु पहुंच रहे ने, प्रशासन वालों की सुविधावां दित्तियां गईयां ने, की प्रबंध किए गए ने?
देखिए, प्रशासन की ओर से जो भी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, जिस तरह से कोविड को लेके, हालांकि इस समय जो है वो काफ़ी छूट जो है वो दी गई है, क्योंकि लंबे समय के बाद ये छूटें जो है वो मिलने शुरू हुई हैं। तो निश्चित तौर पर अगर प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से मंदिर के खुलने का समय है, बंद होने का समय में, उसमें जो निर्धारण है वो प्रशासन की ओर से किया गया है। और वहीं अगर कालीबाड़ी मंदिर की बात करें तो इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए शिमला का सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर जो बंगाल से पुजारी है वो यहाँ पूजा करने के लिए खास तौर पर आते हैं। जिस तरह से कलकत्ता में पूजा की जाती है, बंगाल में जिस तरह से माँ काली को पूजा जाता है, उसी तरह से शिमला में भी पूजन किया जाता है। वहाँ से मूर्तिकार जो है वो विशेष तौर पर यहाँ पर आते हैं। तो उन सभी के लिए प्रशासन जो है वो जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाते हैं, और प्रशासन की ओर से पूरी तरह से इन्हें जो भी सुविधाएं जो है वो चाहिए होती हैं वो दी जाती हैं। तो श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि मंदिरों में आए हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि दूसरा नवरात्र आज है। सर, मंदिर में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? एक सेकंड, मत्था टेक लो। एक सेकंड। वही आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु बिल्कुल मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए, माँ का शीश नवाने के लिए आए हैं, लेकिन पूरी तरह से नतमस्तक है, इसलिए बातचीत करने का भी हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। मैम, मंदिर में आज आप आए हैं, आप जोत जला रहे हैं, कितना आप कालीबाड़ी का महत्व मानते हैं? बहुत ज़्यादा। कैसा लगता है नवरात्रों में मंदिर आना? बहुत अच्छा लगता है। देखिए, श्रद्धालुओं में भी उत्साह जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, और कालीबाड़ी मंदिर का विशेष क्योंकि प्राचीन सबसे मंदिर है तो यहाँ पर भीड़ अधिक रहती है, और लोगों की श्रद्धाएं जो हैं वो कालीबाड़ी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जी ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ तमाम ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।